नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे जीका वायरस की, जो कि आजकल काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जीका वायरस बेसिकली एक फ्लैवी वायरस है जो मच्छर के काटने से फैलता है। दो टाइप की मच्छर की प्रजाति है, एक तो एड्स इजिप्टी और एडिस एल्बोप्टिकस, जो ये वायरस फैलाती है। ये वायरस शारीरिक संबंध रखने से, फिर मदर टू चाइल्ड और ऑर्गन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। अब बेसिकली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी वायरस का बॉडी में घुसने के बाद उसका सिम्टम्स डेवलप होने तक जो पीरियड होता है वो 2 से 14 दिन के बीच में होता है। अब इसमें 60 to 80% जो लोग होते हैं उनमें कोई ज़्यादा तकलीफ उनको होती नहीं है, या तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या तो कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। बाकी जो 20 से 40% लोग हैं उनमें जैसे अन्य वायरल बीमारियों में जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर आना, सर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, पेट दर्द, वॉमिटिंग, रैश, कंजंक्टिवाइटिस, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों में जॉइंट पेन्स भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक टू जीका, रैश और कंजंक्टिवाइटिस ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू अदर वायरसेस। अब यूजुअली ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, यानी कुछ दिनों में मतलब ठीक हो जाती है, पर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आ रहे हैं। तो इसके ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे एक कॉम्प्लिकेशन है गिया-बारे सिंड्रोम, जहाँ पे वीकनेस पैरों से शुरुआत होकर हाथों तक पहुँचती है और कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसे हम कहते हैं माइलाइटिस। फिर कभी कभी ये जो ब्रेन के इर्द गिर्द जो कवरिंग है या ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसे हम एनकेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस कहते हैं। फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क, बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है माइक्रोकेफेली, यानी बच्चे के सर का साइज कम होना, या कुछ ब्रेन डैमेज होना, या बच्चे के जॉइंट्स और मसल्स में बर्थ के बाद प्रॉब्लम आना। अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीवायरल नहीं है, तो इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और प्रिवेंशन में बेसिकली अगेन ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मस्किटोज का ब्रीडिंग जो है उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अगर आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पानी जमा हो तो उसको बिल्कुल हटा देना है, ताकि वहाँ पे मस्किटोज ना ग्रो हो पाए। रेगुलर फॉगिंग, घर पे स्क्रीन्स लगाएं ताकि मस्किटोज अंदर ना आए। मस्किटो रिपेलेंट्स का उपयोग करें, और लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स या टॉप्स पहने बाहर जाते वक्त। तो अगर आपको और कोई जानकारी की ज़रूरत हो इस टॉपिक पे, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।